साथियों नमस्कार। साथियों, अभी हाल फिलहाल में आपने हाथरस की एक घटना सुनी होगी जिसमें एक सो कॉल्ड भोले बाबा हैं जिनका सत्संग चल रहा था। कई लोग आकर के वहां पर सत्संग सुन रहे थे। फिर अचानक भगदड़ मच जाती है और करीब 125 लोगों की उसमें मृत्यु हो जाती है, जो कि दुखद था। इसके बाद स्टार्ट होती है सियासत। जी हाँ, सियासत। ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, अलग अलग नेताओं के बयान आते हैं और मीडिया लगातार इस चीज को कवर करती है। बड़े स्तर पर करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत योगी जी पहुंचते हैं हाथरस। योगी जी जायजा लेते हैं, बोल देते हैं एफआईआर होनी चाहिए जो जो जिम्मेदार है उनके ऊपर, और योगी जी मुआवजे का भी ऐलान कर देते हैं। इससे पहले कोई और वहां पर पहुंचे, अपनी सत्ता के लिए वहां पर रोटियां सेके, योगी जी ऐलान कर देते हैं बाबा को गिरफ्तार किया जाए, जो जो जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार किया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए। जी, तो इसमें पॉलिटिक्स कहां से आ गई? अब पॉलिटिक्स आती है जब वहां पर अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। हमारे यूपी में कहीं भी कोई घटना हो जाए जो थोड़ी सी लाइमलाइट में आ जाए, उस घटना में अखिलेश यादव प्रतिक्रिया न दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पहली ऐसी घटना है जिसमें अखिलेश यादव ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। जी, और यूपी के दो लड़के, जी हाँ, ये दोनों लड़के जो मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, मिलकर के रैलियां कर रहे थे, मिलकर के पार्लियामेंट में हर चीज में साथ दे रहे थे, चाहे नारे लगाना हो, मोदी जी को भाषण देने से रोकना हो, वेल में अपने लोगों को भेजना हो, अयोध्या का मामला उठाना हो, हर चीज में साथ 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 साथ। लेकिन इस मामले में एक तो अखिलेश यादव का कोई बयान नहीं आया, दूसरा हमारे शहजादे तो हाथरस पहुंच गए, लेकिन अखिलेश जी हाथरस नहीं पहुंचे। ये तो अपनी पॉलिटिक्स करने गए शहजादे, अखिलेश नहीं पहुंचे। कारण क्या है? कारण है दो। पहला कारण है कि जो अखिलेश यादव हैं, उनका रिलेशन भोले बाबा जो हैं, जो वहां के सो कॉल्ड सत्संग कर रहे थे, उनके साथ रिलेशन है। मतलब शायद बताते हैं कि उनके भक्त हैं या क्या है। कई बार उनके सत्संग में देखे गए, एक एक साल में 4 4 बार मीटिंगें उनके साथ हुई हैं, ऐसी खबरें भी हैं। तो उनके बारे में अखिलेश यादव कैसे कुछ बोल दें? दूसरा, वो जो बाबा हैं सो कॉल्ड, वो जाति से दलित कहे जाते हैं। मैं जातिवाद में नहीं मानता, लेकिन चलता है तो बताना पड़ रहा है। जाति से दलित माने जाते हैं। अब अगर अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे तो वो दलित नाराज हो जाएंगे जो अखिलेश यादव को आजकल वोट देने लगे हैं। तो अखिलेश यादव फंस गए, दलितों को नाराज कैसे करें? अच्छा, योगी जी इन सब में नहीं फंसते। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। विकास दुबे ने गड़बड़ करी है, उसे सजा मिलेगी। मुख्तार अंसारी ने करी है, उसे मिलेगी। और आपके अतीक अहमद ने करी है तो उसे सजा मिलेगी। ना धर्म देखा जाएगा, ना जाति देखी जाएगी। भोले बाबा ने करी है, उनको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, किसी ने भी करी हो। वो योगी का हिसाब है। इन लोगों को राजनीति करनी है। तो अखिलेश यादव यहां पर कांग्रेस के साथ नहीं गए। कांग्रेस को अभी नई नई उनकी जड़ें निकली हैं यूपी में, तो उनको बड़ा पेड़ बनाना है इस राजनीति का। इसलिए दलित की राजनीति कांग्रेस कर रही है। कोई जो थोड़ा भी मेंटली स्टेबल आदमी होगा, उससे आप ये पूछना कि माना कि सब लोग गोदी मीडिया हैं, कोई मोदी है, कोई बीजेपी का आदमी, सब मान लिया, आपके राहुल गांधी जी, आपके शहजादे तो न्यूट्रल हैं। तो ऐसा न्यूट्रल आदमी हाथरस तो जाता है, लेकिन बंगाल में एक हफ्ते में 12 केस ऐसे हो जाते हैं जहां पर भीड़ पकड़ के एक इंसान को पकड़ के मार देती है, वहां पर एक भी बार नहीं जाता। ऐसे बंगाल में डेली एक केस हो रहा है जहां पर भीड़ पकड़ के किसी को मार देती है, कोई मर जाता है, कोई अधमरा हो जाता है, कोई अस्पताल में भर्ती हो जाता है। इन केसेस के बारे में मीडिया में जिक्र तक नहीं होता। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। वही इकोसिस्टम जो राहुल गांधी तथा इन सब की पार्टी के पीछे इनको ऊपर उठाने में लगा हुआ है, इनके लिए प्रोपेगेंडा सेट करने में लगा हुआ है। मैं मानता हूं हाथरस में जो हुआ गलत था, वो आवाज भी उठनी चाहिए थी, उठी है। इकोसिस्टम ने उठाई है, अपने मकसद से उठाई है, लेकिन नॉर्मली उठनी तो चाहिए थी। लेकिन वो आवाज क्यों नहीं उठाई जो बंगाल में उठ रही थी? वो आवाज क्यों नहीं उठाई जो तमिलनाडु में उठनी चाहिए? तमिलनाडु में भी कई दलितों का पिछले दिनों में हत्या हुई है, उसके बारे में किसी को पता तक नहीं होगा। इंडिया अलायंस वाले उसके बारे में जिक्र तक नहीं करते होंगे। जिक्र करेंगे तो किसका जिक्र करेंगे? तो यूपी का, क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ हिट है काफी। और यूपी में भी शहजादे हाथरस गए हैं और आसपास के उन इलाकों में गए हैं जहां पर सिर्फ बीजेपी का एमपी जीता है। ये मैनपुरी नहीं गए हैं। बताते हैं कि जो बाबा हैं मैनपुरी के हैं, वहां नहीं गए।
क्योंकि मैनपुरी से तो डिम्पल यादव जीती हैं, सपा की हैं, वहां जाके क्या करना। सच अलग बात यह है कि अखिलेश यादव भी नहीं गए इनके साथ, तो अखिलेश यादव इनके साथ नहीं है, इससे अखिलेश यादव को एक संकट सता रहा है। जी हाँ, ये लंबे समय से उनके दिमाग में चल रहा है, उनकी कई एक्टिविटी से पता चलता है। पहली एक्टिविटी ये कि जब स्पीकर का चुनाव होना था तो स्पीकर के चुनाव में कांग्रेस ने अपने जो है स्पीकर का प्रत्याशी उतार दिया। इस बात से कई लोग नाराज थे। सुनने में आता है कि सपा भी कुछ सहमत नहीं थी कि आपने हमसे बिना पूछे कैसे उतार दिया। टीएमसी भी नहीं थी और शरद पवार की एनसीपी भी नहीं थी। दूसरा, जब स्पीकर साहब का चुनाव हो गया, उन्होंने अपनी कुर्सी ग्रहण कर ली, उसके बाद स्पीकर साहब ने, ओम बिरला जी ने ये कहा कि इमरजेंसी की यही तारीख है 25 जून, और आज हम इमरजेंसी का जिक्र करते हुए 2 मिनट का मौन धारण करते हैं। अब भाई मजबूरी है, सबको उठना पड़ेगा मौन धारण करने के लिए, तो इसमें मौन धारण करवाया गया। फिर एक प्रस्ताव सा पास करवाया कि कौन कौन इमरजेंसी के पक्ष में है, कौन कौन विरोध में है। तो इसमें कांग्रेस ने तो विरोध किया कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, प्रस्ताव वगैरह क्यों करवा रहे हैं। 2 लोगों ने विरोध नहीं किया, 2 क्या 3 ने नहीं किया, 3 पार्टीज ने, एक सपा, एक टीएमसी ममता बनर्जी की, और एक डीएमके तमिलनाडु की। इन तीनों की सीट्स को आप ऐड कर दोगे तो 96 सीटें हैं। इंडिया अलायंस का फ्लोर टेस्ट यही हो गया था इनडायरेक्टली। इस प्रस्ताव में जब यह पारित हो रहा था तो इन तीनों ने साथ नहीं दिया था कांग्रेस का। वहीं समझ में आ गया था अखिलेश यादव को कि जोश जोश में 37 सीटें जीत तो आए हैं यूपी से, लेकिन अब हमने कर लिए शेर की सवारी। शेर की सवारी ऐसी कि इसमें ज्यादा देर बैठ नहीं सकते और नीचे उतर नहीं सकते, नीचे उतरेंगे शेर खा जाएगा। मोदी जी ने भी कहा था अपनी स्पीच में लोकसभा की में कि कांग्रेस अब परजीवी हो गई है, क्षेत्रीय दलों के गढ़ में जाकर के उनके साथ लड़ती है और उन्हीं के वोट बैंक को खा जाती है। ये बात नेताजी भी जानते थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। इसलिए जब उनके पास मौका था 2009 में, 2012 में कांग्रेस के साथ समझौता करने का, विशेष तौर पर 2009 में, तब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के साथ जाके मुझे आज तो लाभ हो जाएगा, भविष्य में मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। ये गलती अखिलेश यादव ने कर दी है, रियलाइज भी कर रहे हैं, उन्हें पता है आने वाले समय में अब मैं गया कांग्रेस मेरा वोट बैंक खा जाएगी। माना के पहले मुसलमान जो है यूपी के चुनाव में अखिलेश का साथ देते थे, केंद्र के चुनाव में कांग्रेस का साथ देते थे, लेकिन अब उन्हीं मुसलमानों को लग गया है कि यूपी में भी कांग्रेस गुल खिला सकती है। तो मुसलमान के पास जब ऑप्शन आएगा कि सपा और कांग्रेस में से किसके साथ जाना है, मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा, और कांग्रेस वही काम कर रही है। कांग्रेस चाहती है कि दलितों को भी साथ ले, इसलिए इस तरह की दलित पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं आपके राहुल गांधी, ये कोई नई नहीं है, पुरानी है। पहले भी एक बार याद होगा 2-3 साल पहले हाथरस की एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, गलत घटना हुई थी, तब भी ये पहुंचे थे कई मीडिया कर्मियों को लेकर के। करीब करीब 500 मीडिया कर्मी थे इनके साथ और करीब करीब 5000 की भीड़ थी। ये और इनकी बहन शहजादे और उनकी बहन पहुंची थी सिर्फ राजनीति करने के लिए। तो कांग्रेस तो चाह रही है कि दलित वोट बैंक हमें आ जाए। दलित वोट बैंक यूपी का पहले मायावती के साथ इंटैक्ट था, उसमें विशेष तौर पर जाटव वोट बैंक। अब ये मायावती के साथ जाना नहीं चाह रहा है, इस बार के चुनाव ने भी बता दिया। इसलिए कांग्रेस चाह रही है कि ये दलित वोट बैंक जो अभी थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा कहां जाऊं, इसको हम ले लेते हैं। क्योंकि दलित वोट बैंक नहीं चाहता कि अखिलेश यादव के साथ जाए, क्योंकि दलित वोट बैंक का हमेशा यादवों के साथ यहां पर टसल रहा है। इसलिए दलित वोटों को या दलित लोगों को एक ऑप्शन के तौर पर कांग्रेस देख रही है, और कांग्रेस भी उनको दिखाना चाह रही है कि देखो हम जीत रहे हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। ये खतरा है अखिलेश यादव के लिए कि जो थोड़ा बहुत दलित वोट इस बार अखिलेश यादव को आया है, अगली बार ये भी चला जाएगा और मुसलमान भी चले जाएंगे, फिर बैठे रह जाना। 2027 का चुनाव अगर अखिलेश यादव और कांग्रेस ने साथ लड़ा, जैसा कि वो लोग कह चुके हैं, और बाद में रियलाइज हो रहा है कि फंस गए, अगर 27 का यूपी का चुनाव कांग्रेस और अखिलेश यादव ने साथ लड़ा तो कांग्रेस बोलेगी कि हमें सीटें ज्यादा चाहिए। सपा जानती है कि या तो हम सीटें ज्यादा जीत रहे हैं तो इनको क्यों दें, तो या तो साथ लड़ो, और अगर कांग्रेस का साथ छोड़ा तो कांग्रेस सब सीटों पर लड़ेगी, तो मुसलमान कांग्रेस के साथ जाएगा। आप बात समझे, अगर सपा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े 2027 का, तो कांग्रेस ज्यादा सीटें मांगेगी जो सपा अफोर्ड नहीं कर सकती, सपा वहां से गई। और अगर अलग होकर लड़े तो मुसलमान कांग्रेस के साथ गया, दलित भी कांग्रेस के साथ गया, अगर कांग्रेस इस तरह की पॉलिटिक्स करती रही तो। वैसे राहुल गांधी अब एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे, मगर फिर भी मान लो एक
परसेंट के लिए दलित वोट बैंक चला गया तो सपा कहीं की नहीं रहेगी। ये बात नेताजी जानते थे। अब फंस गए अखिलेश यादव। इस केस से पता चल रहा है अखिलेश यादव ना तो बयान दे पा रहे इस पे, न जा पा रहे हैं घटनास्थल पर, न कुछ अपोज कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ नहीं है, ये जनता भी देख रही है। संदेश साफ है। या फंसा कौन है? सपा। कांग्रेस की आदत है क्षेत्रीय दलों को खा जाने की, गलती कर गए। अब इनकी राजनीति बताता हूं मैं जैसा कि आपको बता चुका कि बंगाल में ये गई नहीं, तमिलनाडु में ये गई नहीं, इनका सेलेक्टिव जाना होता है उसी जगह पर जहां बीजेपी का कैंडिडेट है। फोटो भी ऐसे खिंचाते हैं कि कोई बीच में ना आ जाए। एक दो कैमरों में आवाज आ भी गई थी, कह रहे तुम साइड हो जाओ, जरा साइड हो जाओ, जिससे कि मैं फ्रेम में आ जाऊं। ठीक है, वो इनका चलता है। झूठा आदमी है, संसद में झूठ पे झूठ बोले हैं, आर्मी के बारे में झूठ बोला है, अग्निवीर के बारे में झूठ बोला है। बाद में इसके झूठ को देखते हुए आर्मी को बीच में आना पड़ा और आर्मी को बोलना पड़ा कि जिस अग्निवीर के आदमी की आप बात कर रहे हो कि उसको मुआवजा नहीं मिला, उसको 98 लाख मुआवजा मिल चुका है, आप झूठ बोल रहे हो। राजनाथ सिंह की बात को तो ये सीरियसली लेता ही नहीं है, क्योंकि इनके खून में वो दौड़ रही है शहजादापन। तो राजनाथ सिंह जी की बात को तो ये बोलता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर सेना ने आके विद प्रूफ बोला कि हमने दिया है, देखो। तब इनको पता चला कि ये क्या है। अब तो जनता भी जान रही है कि क्या है। बहरहाल ये तो है ही। अब मैं आपको राजनीति का एक दूसरा एंगल दिखाता हूं। राम गोपाल यादव जी का बयान। राम गोपाल यादव जी सपा के ही नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और जो अखिलेश यादव हैं इनके भतीजे हैं। तो इन्होंने बयान दिया है कि ये हादसा है, हाथरस वाला ये हादसा है, हादसे होते रहते हैं। हाथरस भगदड़ कांड पर सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान। यूपी वालों, ऐसे नेता चाहिए आपको? आप बताइए, अगर बीजेपी का कोई नेता ये बात बोल दे तो कितना बवाल कर दिया जाए, लेकिन यहां कोई चर्चा भी नहीं करता। ऐसा ही बयान दिया था एक बार नेताजी ने, किसी शायद कोई रेप कांड को लेकर के था, कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अब आप देख लीजिए, अगर ये लोग दलितों के हितैषी हैं तो सेलेक्टिव अप्रोच क्यों? अगर ये लोग मिलके लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? अगर ये लोग कानून के रक्षक हैं तो ये किस तरह का बयान है? और अगर ये नौसिखिए हैं तो ये इनका अंतिम प्रयास था, जिसमें थोड़ा बहुत ही सफल हो गए। सच्चाई यही है, ये बालक बुद्धि हैं सबके सब। यूपी में जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, इसमें बीजेपी की ही गलती है। इनके झूठ को काउंटर नहीं किया, बाद में आपसी नेताओं की कलह की वजह से बीजेपी हारी है, वो एक सच बात है। बट उसको मैं अकाउंट वो नहीं कर रहा, अकाउंट में नहीं ले रहा। सच्चाई ये है कि जिस तरह की झूठ, कलेक्टिव दलितों का यूज करने की राजनीति कांग्रेस कर रही है, इससे कांग्रेस को तो नुकसान होगा ही होगा। नुकसान तो अभी भी है, कोई फायदा नहीं है। वो बोलता ना क्षेत्रीय दलों की वजह से जीत गए, सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दल में सपा को होगा। आने वाले समय में देखना, सपा का ग्राफ तेजी से नीचे गिरेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे। बाकी कोई अपडेट आती है तो हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।